Myself, Dr. Aradhna Sharma from Government Bilasa Girls Basic College, Bilaspur. My today's topic is Monge's method. How to solve partial differential equation with this method. This topic belongs to BSc Part 2, Differential Equation. Hello students, myself Dr. Aradhna Sharma, Government Bilasa Girls PG College, बिलासपुर से। इसके पहले के BSc पार्ट 2 का हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का पेपर ले रहे थे, जिसका हम 4th यूनिट देख रहे थे। इस 4th यूनिट में इसके पहले के मेरे लेक्चर में आपने देखा होगा होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालना, कैनोनिकल फॉर्म में रिडक्शन करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मोंगेज मेथड और लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से हम हल लेंगे। मोंगेज मेथड में जो यूजुअल नोटेशंस हम यूज़ करते हैं वो है पी को डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू स्टैंड करता है डेल जेड बाई डेल वाई, आर फॉर डेल जेड अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको आप डेल पी अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं। एस जो है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। इसको आप तो फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स ले सकते हैं या डेल पी अपॉन डेल वाई। जिस तरीके के प्रश्न में जैसे हमारी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से इसका हम नोटेशन यूज़ करते हैं। टी की जगह होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसको आप डेल क्यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। अब यदि इक्वेशन आपका आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी है, जो कि दिया गया इक्वेशन है जिसका हमको हल निकालना है, तो अब हमको मालूम है कि डी पी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। अब ऊपर दिए गए इसमें नोटेशंस में हमने देखा कि डेल पी बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप आर लिख सकते हैं, और डेल पी बाई डेल वाई को आप एस लिख सकते हैं। तो डी पी की वैल्यू हो गई आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। सिमिलरली डी क्यू को आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी सहायता से हम आर और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो गया डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू हो गई डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इन दोनों में से आर और टी की वैल्यू जो दिया गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमको इक्वेशन मिल जाता है आर डी पी अपॉन डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई माइनस एस आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि जो दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं, इसको दो पोर्शंस में जो डिवाइड किया उसमें एस के साथ का कोफिशिएंट ले लिया और एक एस से इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ले लिया। मीन्स आर और टी की वैल्यू जब दिए गए इक्वेशन में रखते हैं तो उसको हमको इस टर्म्स को इस तरीके से रीअरेंज करना है कि एस के कोफिशिएंट्स एक साइड हो जाएं, बाकी बचे हुए को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लें। ऐसा करने पे देखिए अब दोनों ब्रैकेट्स को जब आप ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो हमको दो इक्वेशंस मिल जाते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा है इक्वेशन नंबर 5 और 6। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 है यही आपके मोंगेज सब्सिडारी इक्वेशंस कहलाते हैं। इसकी सहायता से हम पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं और फिर हल निकालते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के से हम हल करेंगे। जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया गया है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, जिसको हमको मोंगेज मेथड से हल करना है। अब इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, डी पी की वैल्यू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, डी क्यू इज इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई हम पहले ही देख चुके हैं। इसकी सहायता से हमने आर और टी की वैल्यू जो निकाली थी उसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आर और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए हमारा इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो गया डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस एस डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको मोंगेज सब्सिडारी इक्वेशंस मिल गए। तो पहला इक्वेशन क्या मिला, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा मिल गया डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। इसको दो टर्म्स में फैक्टराइज कर दीजिए तो डी वाई माइनस ए डी एक्स डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से मैं पहला फैक्टर लेकर चलूँ, डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई माइनस ए एक्स एक कॉन्स्टेंट A1 के बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन में हम जहाँ पर कॉन्स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जगह हम फंक्शन ऑफ वाई माइनस ए एक्स ले सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में आप डी वाई की जगह ए डी एक्स रख दीजिए
और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे f1y माइनस ए एक्स से। तो देखिए आपका इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाता है, डी पी इंटू ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल गया डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज दैट डी ऑफ पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब हम पहले ही बता चुके हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम किसका फंक्शन लेंगे, वाई माइनस ए एक्स का। तो ये हमको एक इक्वेशन नंबर ए मिल गया। सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन के लिए डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ डी ऑफ वाई प्लस ए एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको इंटीग्रेट करने पे एक दूसरा इंटीग्रेशन हमको कांस्टेंट क्या मिल रहा है, वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए टू। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम वाई प्लस ए एक्स का फंक्शन लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूट करने पे आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कन्वर्ट हो जाता है डी पी प्लस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, जिसको हम क्या ले लेंगे, वाई प्लस ए एक्स का फंक्शन f2y प्लस ए एक्स। अब ए और बी दो इक्वेशंस आपके मिल गए पी और क्यू में, तो इन दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पी और क्यू की ये वैल्यू हमको मिलती है। पी और क्यू की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। पी और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, वाई माइनस ए एक्स वाले फंक्शन हम एक साथ रख लेंगे, वाई प्लस ए एक्स के फंक्शन को एक साथ रख लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू 1/2a। एक पूरा टर्म आपको y प्लस ए एक्स का फंक्शन मिल जाएगा, दूसरा y माइनस ए एक्स का। इस तरीके से हम मोंगेस मेथड का उपयोग करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालते हैं। अब होमोजीनियस में हम देख चुके थे इक्वेशन, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सपोज आपके पास फंक्शन ऑफ डी डी डैश ऑपरेटेड ओवर z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक नॉन होमोजीनियस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल दो आपको पार्ट्स में मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए हम पहला केस लेकर चलते हैं कि फंक्शन ऑफ डी डी डैश को आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। तो मान लो फंक्शन ऑफ डी डी डैश का फैक्टराइजेशन हो जाता है डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फ़ा वन डी माइनस एम टू डैश माइनस अल्फ़ा टू अप टू यदि एन टर्म तक है तो डी माइनस एम एन डी डैश माइनस अल्फ़ा एन ऑपरेटेड ओवर z इज इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए फैक्टराइज करके इसको हम 0 कर दिए तो हर फैक्टर से आपको अलग अलग क्या मिल रहे हैं, m और अल्फ़ा की वैल्यू मिल रही है। m और अल्फ़ा की वैल्यू जब हमको मिल जाती है तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं z इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा वन एक्स फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस ई अल्फ़ा टू एक्स फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स एंड सो ऑन। अब सपोज इसमें फैक्टर से यदि रिपीटेड हों कि जैसे डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फ़ा वन इंटू डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फ़ा वन दो बार आता है यदि फैक्टराइजेशन है, मीन्स आपको क्या मिला, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फ़ा वन का होल स्क्वायर मिल रहा है। तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा वन एक्स फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इंटू फाई टू वाई प्लस एम वन एक्स। ये रिपीटेड रूट्स के लिए आप लेंगे। और यदि किसी में हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर फिर ये केस 1 नहीं लगेगा और तब हमको ट्रायल मेथड से उसका हल निकालना होगा। अब नॉन होमोजीनियस का एक एग्जांपल जैसे लें, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश ऑपरेटेड ओवर z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर x प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल D है वो रिप्रेजेंट हो रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डैश जो है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है। तो इसलिए 1/d किसको रिप्रेजेंट करेगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को, जहाँ y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। 1/d डैश रिप्रेजेंट होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, जहाँ x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। अब जो दिया गया फंक्शन ऑफ डी डी डैश है इसको आपने फैक्टराइज कर दिया, तो फैक्टराइज करने के बाद आपको मिल गया डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 3 ऑपरेटेड ओवर z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर x प्लस 2y।
पहले फैक्टर में देखिए d माइनस डी डैश है, तो m1 की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, लेकिन अल्फ़ा 1 क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरे में आपको m1 की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, e⁻0x, जो कि 1 हो गया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इज इक्वल टू हो गया phi 1 y प्लस एक्स प्लस e⁻3x phi 2 y माइनस एक्स। ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है कि 1 फंक्शन ऑफ डी डैश को हम ऑपरेट करते हैं राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ में। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक को ले लेते हैं pi1, दूसरे को pi2, दोनों की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके फिर हम जोड़ देंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि pi1 आप ले रहे हैं, किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ डी डैश को एक्स वाई पर, ठीक। तो यहाँ अब हम मेथड क्या करेंगे, d माइनस डी डैश से हमने कॉमन निकाल लिया d, तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी आया, इसको ऊपर ले गए तो हो गया 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का इन्वर्स। सिमिलरली वहाँ से 3 बाहर निकाल लिए, दूसरे ब्रैकेट से -3 बाहर निकाल लिए, तो हो गया 1 माइनस डी प्लस डी डैश अपॉन 3 इन्वर्स ऑपरेटेड ओवर एक्स वाई। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसका हम एक्सपांशन कर देंगे। अब एक्सपांशन में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, डी डैश जो है आपका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और एक ही y का एक ही पावर है, तो डी डैश स्क्वायर अगर जैसे ही आप जाएंगे आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली x में भी पावर 1 है, तो उसके भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं और आखिरी में 1/d मीन्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल I1 मिल जाता है। अब दूसरे के लिए आप किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, e⁻x + 2y से। तो यहाँ हमने मेथड में देखा था, देखिए कि यदि फंक्शन ऑफ डी डैश में d की जगह a और d डैश की जगह b रखने पे e⁻x + by का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो जाता है 1 फंक्शन ऑफ ए बी e⁻ax + by। कंडीशन क्या होती है, फंक्शन ऑफ ए बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू 1 और d डैश इज इक्वल टू -1 रखने पे d माइनस डी डैश की वैल्यू आपको -1 मिल गई, तो e⁻x + 2y अपॉन -1 हो गया। अब 1/d प्लस डी डैश -3 है, इसमें यदि d की जगह 1 और d डैश की जगह 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको e⁻x + by इंटू v वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और e⁻x + 2y को ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे और वहाँ पर d को d + a से और d डैश को d + b से रिप्लेस आप कर देंगे। तो जो बचा हुआ टर्म है वो आपके पास बचा 1/d + d डैश किस पर ऑपरेट हुआ, 1 पे ऑपरेट हुआ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, d डैश को कॉमन ले रहे हैं, तो 1/d डैश इंटू 1 + d/d डैश का इन्वर्स हुआ। फिर से उसका बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे और ऑपरेट कर देंगे 1 पे, तो आपको मिल जाएगा -y e⁻x + 2y। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, pi1 + pi2 दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो अब दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया, z प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। तो अब आपके पास सॉल्यूशन मिल गया phi 1 y + x + e⁻3x phi 2 y - x -1/3 x² y + x/2 + xy/3 + x² x³ 6 + 2/9x -y e⁻x + 2y। तो इस तरीके से नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम हल निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।